माताओं बहनों, सादा जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को नाग पंचमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान नाग देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। नाग पंचमी का महापर्व श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान नाग देवता का प्रागट्य हुआ था, इसलिए सभी घरों में नाग देवता की पूजा की जाती है और इस दिन नाग देवता के लिए विशेष उपाय भी किए जाते हैं। क्योंकि नाग देवता हमें धन, संपत्ति, वैभव, संतान आदि समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। नाग देवता प्रत्यक्ष देवता है। वैसे तो नाग देवता का निवास स्थान नागलोक माना गया है, लेकिन वो समय समय पर पृथ्वी पर आते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। नाग पंचमी का दिन नाग देवता का सबसे प्रिय दिन होता है और इस दिन यदि हम नाग देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनकी पूजा करना चाहिए तथा भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहिए। क्योंकि बगैर भोले बाबा की पूजन के यदि आप नाग देव का पूजन करोगे तो वह फलदायी नहीं होगी। तो नाग देवता को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको भोले बाबा का पूजन अर्चन करना चाहिए। भोले बाबा तो वैसे जल और बिल्वपत्र और कच्चे दूध से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार आप अपने सामर्थ्य के अनुसार पहले भोले बाबा का पूजन अर्चन करें, उसके बाद नाग देवता का पूजन भी करें। नाग देवता को कच्चा दूध सबसे अधिक प्रिय होता है। इसके अलावा सुगंधित इत्र उनको सर्वाधिक प्रसन्न करने वाला होता है और सफेद चंदन नाग देवता को परम प्रिय लगता है। और यदि आप नाग पंचमी की रात में सोने से पहले इस महामंत्र का जाप कर लेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आप अच्छी नौकरी चाहते हैं, यदि आप नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं, या फिर आप अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप अपने व्यापार में वृद्धि करना चाहते हैं, या आप फिर कृषि कार्य में उन्नति और प्रगति चाहते हैं कि आपकी अच्छी फसल पैदा हो, या फिर आप मनवांछित वर या वधु की प्राप्ति चाहते हैं, यानी आपका यदि विवाह नहीं हो पा रहा है वर या कन्या का, तो उनके लिए भी यह महामंत्र अति उत्तम है। या फिर आपका विवाह हो चुका है, बहुत दिन विवाह के व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन अभी तक संतान प्राप्ति का योग नहीं बन पाया है, तो आपको यह महामंत्र जरूर जपना चाहिए। या फिर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, पीड़ा है, कष्ट है, संकट है, उन सब को आप समाप्त करना चाहते हैं, या फिर आप बहुत कर्ज में घिरे हुए हैं, आर्थिक समस्याओं का आपको लगातार सामना करना पड़ रहा है और अन्य कोई भी समस्या आपके जीवन की है, तो निश्चित तौर से आपको इस मंत्र को जपना चाहिए। और यह बड़ा सरल मंत्र है। बस आपको करना यह है कि आज नाग पंचमी की रात को सोने से पहले इस महामंत्र को आपको जपना चाहिए। यानी सूर्यास्त के बाद इस महामंत्र को कोई भी जपता है तो निश्चय ही उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बस करना यह है कि आपको शुद्ध अवस्था में या तो स्नान कर ले आप, और स्नान नहीं कर सकते हैं, रोगी अवस्था में है, या और कोई कारण से आप नहा नहीं सकते हैं रात को, तो आप अपने दोनों कानों को धो लीजिए। क्योंकि कान हमारे शरीर के गुरु होते हैं और कान धोने से स्नान का फल प्राप्त होता है। तो आप कान धो करके और एक शुद्ध आसन पर बैठ जाइए। यदि आप आसन पर नहीं बैठ सकते हैं तो लकड़ी का जो पटा होता है, चौकी होती है, या फिर कोई भी ऐसी वस्तु पर आप बैठ जाइए जिससे पृथ्वी पर आपके पैर स्पर्श न हो। क्योंकि पृथ्वी पर हम सीधे सीधे बैठकर या खड़े होकर इस महामंत्र का जाप करेंगे तो हमारा यह महामंत्र का जाप निष्फल हो जाएगा। तो आप वैसे तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं या फिर किसी अन्य स्थान पर बैठे, लेकिन शुद्ध अवस्था में बैठे, शुद्ध स्थान पर आपको बैठना चाहिए। वैसे सबसे पवित्र आसन यदि कोई होता है तो वो कंबल का आसन होता है। लाल कंबल का आसन, नीले कंबल का आसन, या काले कंबल का आसन, या पीले कंबल का आसन, कोई भी कंबल के आसन पर बैठ करके
आपको इस महामंत्र को जपना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में एक शुद्ध घी का दीपक जला दीजिए। घर में यदि मंदिर नहीं है तो अपने घर की पूर्व दिशा में शुद्ध घी का दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिए तथा हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के कहिए कि आज नाग पंचमी के इस पुनीत अवसर पर मैं भगवान नाग देवता की प्रसन्नता के लिए उनका यह महामंत्र जपने जा रहा हूं तथा मेरे जीवन की जो भी मनोकामनाएं हैं वो सब पूर्ण हो जाए। आप अपनी इच्छाओं को प्रकट कर दीजिएगा और उसके बाद उस जल को भगवान के सामने या पूर्व दिशा में छोड़ दीजिएगा। हाथ जोड़ करके नाग देवता से प्रार्थना करिए कि हे नाग देवता, आज नाग पंचमी का महापर्व है और इस महापर्व में हम आपको प्रसन्न करने के लिए इस महामंत्र का जाप कर रहे हैं तथा पूरी निष्ठा, श्रद्धा एवं भक्ति के साथ में आपको इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। अब इस महामंत्र का वैसे तो कम से कम आपको 11 बार जाप करना चाहिए। यदि आप अधिक बार कर सकते हैं तो 21 बार करें या फिर 51 बार करें या फिर एक माला यानी 108 बार भी आप जाप कर सकते हैं या आप 5 माला कर सकते हैं, 11 माला कर सकते हैं, जितना चाहे आप कर सकते हैं। यानी रात्रि सोने के पहले जब भी आप सोएं, ऐसा आवश्यक नहीं है कि 10 बजे या 11 बजे या 12 बजे या 1 बजे, पूरी रात आप इस महामंत्र को जाप कर ले और उसके बाद आपको कोई और कार्य नहीं करना है, यानी तुरंत आपको सो ही जाना है। फिर आप देखेंगे कि रात्रि में नाग देवता आपके स्वप्न में आएंगे और आपकी इच्छाओं को अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। नाग देवता प्रत्यक्ष देवता है और जिस मनुष्य के ऊपर नाग देवता की कृपा हो जाती है उसका जीवन तो सफल हो जाता है, क्योंकि नाग देवता के पास भरपूर धन दौलत खजाना वैभव सब कुछ है तथा भगवान भोले बाबा के आभूषण नाग देवता को जो है वरदान मिला हुआ है कि जो भक्त उनकी नाग पंचमी के दिन पूजा करेगा, आराधना करेगा, उपाय करेगा, मंत्र जाप करेगा, उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं निश्चय ही नाग देवता पूर्ण कर देंगे, क्योंकि नाग देवता भगवान भोले बाबा के आभूषण के रूप में उनके गले में सदैव विराजित रहते हैं तथा भगवान श्री नारायण क्षीर सागर में जब शयन करते हैं तो वो अनंत शैया पर यानी नाग देवता के ऊपर ही शयन करते हैं। इसलिए भोले बाबा तथा भगवान विष्णु की विशेष कृपा और आशीर्वाद नाग देवता को मिला हुआ है। तो आप सभी यदि नाग देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको कोई भी माला से जाप करे या वैसे ही जाप करे या कर माला से भी आप जाप कर सकते हैं। कर माला से जो जाप करने का तरीका होगा वह इस प्रकार होगा: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 इस प्रकार आप कर माला से भी जाप कर सकते हैं। और यदि आप नहीं कर सकते तो सामान्य तौर पर आप हाथ जोड़ करके नाग देवता का आंख बंद करके स्मरण करते हुए इस महामंत्र को जरूर जपें। निश्चय ही आप विश्वास करिएगा कि आपके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएगी और आपके जीवन में एक अलग से प्रकाश उदय होगा, आपका भाग्योदय हो जाएगा। मंत्र इस प्रकार रहेगा: ओम कुरुकुल्ले हुम फट स्वाहा, 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 ओम कुरुकुल्ले हुम फट स्वाहा। इस प्रकार आप इस चमत्कारी नाग मंत्र को अवश्य जपें। जितना हो सके अधिक से अधिक इसका जाप करें, क्योंकि कहा गया है कि अधिकस्य अधिकम फलम। और जब हम पूरी श्रद्धा, निष्ठा तथा विश्वास के साथ कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, तो हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि विश्वासम फलदायकम, विश्वास से ही फल की प्राप्ति होती है।
और जब आपका मंत्र जाप समापन हो जाए तब आप हाथ में जल लेकर के पुनः कहे कि मैंने आज चमत्कारिक नाग मंत्र का जाप किया है और इस नाग मंत्र को मैं नाग देवता को समर्पित करता हूँ। इस प्रकार आप जल छोड़ करके पुनः नाग देवता से प्रार्थना करें कि हे नाग देवता, आज मैंने आपके इस दुर्लभ मंत्र का जाप किया है तथा मेरे जीवन की जो भी समस्याएं हैं, जो पीड़ाएं हैं और कष्ट है, संकट है, उनका हरण कर लीजिएगा तथा समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर दीजिएगा। और नाग देवता निश्चय ही आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और उनसे कहिए कि आज के दिन हमारे द्वारा जो भी अपराध हो गया है, जो भी गलती हो गई है, उसे आप क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार आप क्षमा प्रार्थना भी उनसे कर लीजिए और निश्चय ही आप देखेंगे इस मंत्र का चमत्कार और यह मंत्र आपके जीवन में एक परिवर्तन लाएगा, एक चमत्कार दिखाएगा। और यह महामंत्र है, दुर्लभ मंत्र है। नाग पंचमी के दिन यदि इस मंत्र को जाप करते हैं तो यह मंत्र सिद्ध भी हो जाता है। और जब जब आपको किसी कार्य की आवश्यकता होगी तो आप इस मंत्र को बोल लीजिएगा 5 बार। कोई भी कठिन काम यदि होगा तो वो आपका पूर्ण हो जाएगा, यानी आपके जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति यह महामंत्र अवश्य ही कर देगा। भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।